तो प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, उससे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लेते हो ना, तब कोई भी क्वेश्चन खुद से बना लोगे। इतना अच्छे से मैंने इसके परिचय पार्ट को कवर कराया है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब अभियु ए बराबर तुम्हारे पास इतना पद दिया गया है एक अव्यय के रूप में, उसके लिए ज्ञात करना है। तुम्हारे पास 3 कंडीशन है और इस कंडीशन को आपको ना फाइंड करके दिखाना है, सॉल्व करके दिखाना है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, अभियु की कोटि, कोटि क्या होता है यार, मैंने बता रखा था। क्रम या कोटि एक ही चीज होता है, क्रम पूछे या कोटि। यानी क्रम पूछे या कोटि, हम क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। क्रम को एम से सूचित करते हैं, कोटि को एन से। एम गुणा एन करके निकाल देते हैं। एम का मतलब होता है पंक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एन का मतलब होता है स्तंभ। लो पूरा डिटेल में मैंने लिख दिया, दोनों में से कोई एक लिखो, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो पंक्ति तुम्हारा टोटल कितना है बताओ। देखो पंक्ति होता है इधर वाला, एगो पंक्ति, टोटल 2 गो पंक्ति 3 गो, यानी ऐसे सूता हुआ कौ लाइन है 3 गो। ये 3 गो पंक्ति हो गया, जिसको R1 बोलते हो आप, रो बोलते हो। तो 3 गो पंक्ति है। स्तंभ कौ गो है, ऐसे खड़ा, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। टोटल कितना है, 4 गो स्तंभ है, जिसको कॉलम बोलते हो सी से, ठीक है। यानी R1 R2 R3 C1 C2 C3 C4, राइट। कितना है, 3 गुणे 4, यानी टोटल आंसर आपका कितना हो गया, 12 को तुम्हारा कोटि निकल के आ गया, राइट। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। आगे देखो, बस लिखना था यार हम लोगों को, हमने सॉल्व करके आंसर मिला दिया। अव्ययों की संख्या, अव्ययों की संख्या यानी कि इस अवयव के अंदर टोटल कितने संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो। तो 12 नहीं लिखना है, इन टोटल अवयव का लिख देना है। मतलब 2 है सबसे पहले, उसके बाद 5 है, फिर 19 है, फिर माइनस का 7 है, उसके बाद तुम्हारा 35 है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा माइनस का 2 है, फिर 5/2 है, फिर 12 है, फिर उसके बाद रूट का 3 है, फिर 1 है, फिर माइनस का 5 है और फिर उसके बाद 17 है। तो इन सब पद को लिखना था, मैंने अच्छे से लिख दिया। एंड इसका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, A13 के जगह पे जो संख्या है ना उसको लिखना है, A21 के जगह पे जो है ना उसको लिखना है। अब ध्यान से देखो, इसको सबसे पहले कंपेयर कर दो। यहाँ पर एक फिगर के द्वारा समझा देता हूँ समझाने के लिए। ये पहला A11 यानी 11 12 13 14, यानी A11 A12 A13 A14, ठीक है, हो गया पहला लाइन। दूसरा में भी 21 22 23 24। तो अच्छे से लिखो यार, 21 22। एक बोलने का तरीका होता है, ऐसे याद रहता है बोलने से, वरना आप 21 22 ऐसे बोलोगे, ठीक है। 31 32 33 एंड 34 कंपेयर कर दिया ना हम लोगों ने। अब इस पे ढूंढो, सबसे पहले तुम्हारा क्या बोल रहा है, ध्यान से अगर तुम देखो, A13 कहाँ है, यहाँ पर दिख रहा है A13। तो A13 की जगह पे क्या है, 19 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 19 लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। A12 यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है 21 यहाँ है, इसके जगह पे क्या है तुम्हारा 35 है। तब बस आप सटा सटा लिख दो ना यार। A33 के जगह पे तुम्हारा जो है उसको लिखोगे, ठीक है। तो A33 के जगह पे तुम्हारा क्या है, माइनस का 5 है। और A24 की जगह पे तुम्हारा क्या है, 12 है। और A23 की जगह पे 5 बाई क्या है, 2 है। ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिखोगे तो और अच्छा लगेगा चेकर को। A13 एग्जाम में दे दिया तो क्या है, 19 है। A21 कितना है, 35 है, ठीक है। A23 कितना है, 33 है, ठीक है। तो इस तरह से A23 माइनस का 5 है, तो मिस्टेक नहीं करना है। A24 कितना है, 12 है। और A23 कितना है, 5/2 है। तो बस पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।